तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको बीएमएस से रिलेटेड या फिर मेडिकल लाइन से रिलेटेड सारी जानकारी देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बीएमएस स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बीडीएस कोर्स के बारे में, बीडीएस कोर्स की क्या सैलरी होती है और क्या इसकी हिस्ट्री ड्यूरेशन होती है, और हम इसको एग्ज़ाम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था या फिर हमें क्या क्या इसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बीडीएस मतलब कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। सही है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इसे हम मेडिकल लाइन में एंटर करने के लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, मेडिकल लाइन में एंटर करने से पहले हमें एक नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है, और नीट एग्ज़ाम की भी कुछ कंडीशंस हैं। नीट एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट करवाता है। इसकी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि हम 12th इम्पोर्टेंट है। 12th हमने पीसीबी से ही करी है, मतलब कि जिस केमिस्ट्री बायो से ही। और एक और बात, इन तीनों सब्जेक्ट में हमें 50% से ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए होंगे, तभी हम नीट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बीडीएस की। बीडीएस भी एक 5 साल का कोर्स होता है, और इसमें बीडीएस कोर्स में 4 साल की स्टडी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। बीडीएस कोर्स, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बीडीएस कोर्स लें या नहीं। बीडीएस कोर्स मैं आपको ये करा देना चाहूँगा, अपनी बीडीएस कोर्स वो ही चूज़ करें जो बच्चे फैमिली बैकग्राउंड से काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि सपोर्टिव हैं। क्योंकि इसमें हम अगर अपना क्लिनिक भी खोलेंगे ना, तो भी इसकी जो मतलब मशीनरी है या फिर जो भी हम जो हेल्पफुल सामान होते हैं, किट होती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो इस वजह से मिडिल क्लास का बच्चा नहीं कर पाता। तो मैं वही राय दूंगा, पर जिसका बैकग्राउंड अच्छा है तो वो बीडीएस चूज़ करें। जिसका बैकग्राउंड नहीं है तो और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, और उनका भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। क्योंकि बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये कोर्स भी काफ़ी, इनका भी स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि बीडीएस और एमबीबीएस इन दोनों एग्ज़ाम को एमसीसी करवाता है, और ये बीएमएस इनको करवाती है आयुष, मतलब कि AACCC। ये एक संस्था है जो इनको मतलब ये काउंसलिंग को करवाती है। फिर हम बात करते हैं कि हम 5 साल बाद या 5 साल बाद बीडीएस करने के बाद हम क्या बनेंगे, यानी कि आफ्टर 5 साल बाद हम क्या कर सकते हैं, मतलब जॉब्स क्या क्या मिल सकती है। सबसे पहले हम डेंटिस्ट बन सकते हैं। डेंटिस्ट तो आप सभी को पता है, जब बीडीएस को डेंटल कोर्स है तो भी डेंटिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद हम बन सकते हैं इसमें डेंटल रिसर्च प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस हम जब बता सकते हैं हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो, और क्लिनिकल भी वही बच्चे को लगता है जिसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो। मशीनरीज हैं या फिर किट हैं, वो काफ़ी कॉस्टली आती हैं, तो मिडिल क्लास बच्चा एकदम से इतना नहीं कर सकता। हम इसमें सबसे अच्छी बात, और एक बात और बता दूँ मैं आपको, और हम इसमें लेक्चरर बन सकते हैं। लेक्चरर कब बन सकते हैं? हम 5 साल के बाद, हमें 3 या 4 साल की पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद हम लेक्चरर भी बन सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसकी इनकम की। तो इनकम की बात करें, 4 लाख पर एनम का हम आपको 4 लाख पर एनम की इनकम मिल सकती है। और हम फिर, और सबसे बड़ी बात है, हमारा डिपेंड करेगी इनकम हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर, कि हमने उन 5 साल में क्या सीखा और क्या प्रैक्टिस करी। ये भी बहुत बड़ा रोल करता है हमारी 5 साल के बाद, कि हमने क्या सीखा और क्या करा कोई इसमें। तो वही है। देन तो मैं एक आपको बताऊँ बीडीएस की रियलिटी। बीडीएस कोर्स की रियलिटी ये है, हमने बहुत सी आपने देखते हो वीडियो, मैं भी देखता था कि बीडीएस की भी ये है कि सब जानकारी देते हैं कि बीडीएस करने के बाद आपको 40 से 50 हज़ार रुपये किसी भी हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, 15 से 25 हज़ार आपको 5 साल के बाद आप कहीं भी जॉब करने जाओगे तो एज आ जॉब मिल सकते हैं, सिर्फ 15 से 25 हज़ार। और अगर जो बच्चा बीडीएस कोर्स में नहीं कर सकता, वो उसके लिए सबसे अच्छा कोर्स है बीएमएस या फिर बीयूएमएस। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज की। अगर आप, क्योंकि बीएमएस और बीएचएमएस कोर्सेज जो हैं, ये अब तो थोड़ा सा इनका स्कोप कम है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि सभी यूपी के सभी हॉस्पिटल में एक आयुष वाले डॉक्टरों को जॉब मिलेगी, मतलब कि होना कंपलसरी है। तो 5 साल बाद सभी धीरे धीरे करके आयुर्वेदा की तरफ आते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा था कि बीडीएस कोर्स वही बच्चे चूज़ करें जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी फाइनेंशियल है। तो इसलिए आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ऐसी जानना है कुछ जानकारी के लिए तो आप कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।